बिना गुरु के किसी भी पूजा पाठ तीर्थ भजन का फल प्राप्त होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सिद्धांत नहीं सही बैठता है ना, इसलिए सही नहीं होता है। दूसरा कहा, पानी पियो छान कर, गुरु बनाओ जान कर। ये दूसरा सिद्धांत कहा। मतलब बिना गुरु के फल नहीं मिलेगा, इसका मतलब आप वहां भी भेड़ मत बन जाओ। ऐसे किसी भी गुरु के चरणों में, किसी भी गुरु से मत बंध जाओ। गुरु कौन है? संड और मर्क, ये कौन है? गुरु है। किसके गुरु है? किसके गुरु है? ये हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद के गुरु है महाराज। ये भी तो गुरु ही है। इस गुरु की वजह से ही ये कहा गया है, पानी पियो छान कर। भावना में आकर के जब हम कह रहे हैं कि बिना गुरु के भक्ति नहीं मिलेगी, बिना गुरु के तीर्थ का फल नहीं है, बिना गुरु के भजन का फल नहीं है, इसका मतलब है कि उतना योग्य गुरु चाहिए जो आपको तीर्थ का महत्व बता सके, भजन का महत्व बता सके, आपके साधना का महत्व बता सके। चाहे वो कितना साधक है वो छोड़ दो, वो बताने में समर्थ हो, इतना गुरु होना चाहिए कम से कम। जिसको साधना पता नहीं, भजन पता नहीं, और गुरु बना लिया, बोलो। आठ 10 महीने, 5-7 महीने, 2-3 कथा भी नहीं करते नए नए जो बच्चे आ रहे हैं वो, और दीक्षा देना शुरू कर देते हैं। 2 भी कथा नहीं की, तीसरी कथा में दीक्षा, चेला बना लेते हैं, दीक्षा दे देते हैं महाराज। अब बताओ, अभी खुद भी रास्ता पता नहीं है कि वृंदावन का फल क्या है, काशी का फल क्या है, और चेला को दे दिया फल पाने का आशीर्वाद। अगर मैं जितने भी व्यास, ये 4-5 साल में जितने भी व्यास बने नए, अगर मैं अचानक इनसे सवाल पूछ लूं कि तुम मुझे केवल ये बता दो कि द्वारका जाने का फल क्या है, नीचे ऊपर पसीना छूट जाएगा, 4 शब्द नहीं बता पाएंगे। और आपको तो कृपा कर दी उन्होंने, मंत्र दे दिया, कंठी डाल दी, भगवान बन गए, गुरु गोविंद हो गए। ये इतना गलत है, इतना गलत है, इससे पूरा का पूरा समाज पछड़ता चला जा रहा है। भजन में सब खत्म होता चला जा रहा है, इसलिए कोई भजन कर नहीं रहा। क्या कर रहे हैं सब? बहुत ही बुरा परंपरा आ गई है भारत में महाराज, कलयुग घोर आ चुका है। भजन मशीन से हो रहा, वृंदावन में चालू हो गया है। 1 साल से इतना भजन, पहले माला चलाई, अब माला पे संतोष नहीं रहा तो अब उन्होंने और का शॉर्टकट कर दिया। अब एक मशीन दे दी उन्होंने, सेल डाल दिया उसमें, घड़ी। अब आपको खाली अंगूठा हिलाते रहना, कट 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 कट। तो हम कह रहे हैं मशीन से भजन हो रहा है। और ये बड़े बड़े जो पूज रहे हैं वो इस व्यवहार को, इसको प्रचार कर रहे हैं, काउंटर भजन, काउंटर भजन, काउंटर भजन। काउंटर से भजन होगा, फिर इस मन का क्या होगा, इस चित्त का क्या होगा, पतंजलि का क्या होगा, कणाद का क्या होगा, गौतम का क्या होगा, वशिष्ठ का क्या होगा। इन ऋषियों की धज्जियां उड़ा रहे काउंटर बांटने वाले भजन में। मैं इसका घोर विरोध करता हूं। जो काउंटर लेकर उंगली में भजन करते हैं, इनको कोई फल मिलने वाला नहीं है भजन का। भगवान का कोई भी काम मशीन से होने वाला, ये तो आर्टिफिशियल हो गया डायरेक्ट है। पहले शुरू में क्या, शुरू में आज से 10 साल पहले एक और बीमारी आई थी, एक मशीन आती थी, उसको आप लगा दो अपने घर में, स्विच में तार डाल दो उसका, पूरे दिन भर त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान, पूरे दिन त्र्यंबकम चालू है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये भगवान तुमने जल्दी बंद कर दी ऐसी मशीन, नहीं तो सब घरों में आ गई मशीन महाराज। बोलो, पूरे सब घर में मशीन चालू है, दिन भर भजन चल रहा है, भजन चल रहा है, मंत्र चल रहा है, मंत्र चल रहा है। और उस समय मशीन बनाने वाले जो थे, कुछ वक्ता, कुछ कैसे लोग, उन्होंने उसका भी प्रचार किया बहुत सारा। घर में शांति रहती है, मंत्र चलता रहता है,
तो घर में बड़ा आनंद और शांति रहती है, फलाना होता है। तो जिन घरों में महामृत्युंजय मंत्र चल रहा, उसमें जवान की मौत धड़ाधड़ मर रहे, महामृत्युंजय कुछ नहीं कर रहा। गायत्री मंत्र जिस घर में मशीन में चल रहा, उसमें बच्चे फेल हो रहे लगातार, कोई बुद्धि नहीं आ रही। ये ध्यान कर लो, जैसे मशीन में मंत्र बोलने से अगर फल प्राप्त होगा, ऐसे ही आप एक मशीन लाइए, उसको घी खिलाओ, बादाम खिलाओ, रोटी खिलाओ, खीर खिलाओ, तुम मोटे हो जाओ। बोलो, तुम्हारे हिसाब से बताओ भी, मशीन को अगर खिलाया जाए घी दूध, तुम्हारे ऊपर उसका असर आ जाए? नहीं आएगा महाराज। तो भजन का भी फल नहीं आएगा महाराज। इसीलिए मेरे जितने श्रोता भारत में हैं, वो काउंटर से बचो।